जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एग्ज़ाम को देखते हुए टॉप 200 वन लाइनर जीके को पढ़ेंगे, जो कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके है। इसमें टॉप 200 जीके दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा महासागर जो ये प्रशांत महासागर है, यह संसार का सबसे बड़ा महासागर है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो नील नदी, जो कि यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नील नदी यह संसार की सबसे लंबी नदी है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है। तो सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर छठवां है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था। तो तांबा। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था। तो तांबा का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर सातवां है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है, भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस राज्य में स्थित है। तो यह केरल में स्थित है, जो कि ये भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडारण है, केरल में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी। तो 15 सितंबर 1959 को भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10वां है कि राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है। महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वे सभी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एग्ज़ाम के व्यू से यह क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सांसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है। तो सांसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है। तो लोकसभा, जो कि ये सांसद का निम्न सदन कहलाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो नील नदी, जो कि ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा ने प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था। इसमें टोटल 7 मेंबर थे प्रारूप समिति में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है। तो मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है यह शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। तो मुगल सम्राट अकबर। तो मुगल सम्राट अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था। तो सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला को प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा हराया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो चंद्रमा। चंद्रमा, जो कि यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, शक संवत किसने चलाया था। तो कनिष्क के द्वारा शक संवत को चलाया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, योजना आयोग का कौन पदेन अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री, जो कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अब योजना आयोग को चेंज करके नीति आयोग इसको कर दिया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी ये संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, सबसे प्रबल
अपचयक कौन सा है? तो लिथियम, यह जो कि सबसे प्रबल अपचायक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है? तो थाईलैंड, जो कि सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो केरल में। तो भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो केरल में होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। ये जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल को। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल को देता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? तो भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर जी का मान जो होता है वह न्यूनतम होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत्र। चैत्र, जो कि ये भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? तो ध्रुवों पर। अगर आपसे पूछा जाए कि जी का मान न्यूनतम कहाँ पर होता है? तो भूमध्य रेखा पर। और जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? तो ध्रुवों पर। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो नाइट्रोजन, जो कि ये विश्व में सर्वाधिक तत्व पाया जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो जयपुर में, राजस्थान में पुष्कर मेला का आयोजन किया जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में नौसेना का मुख्यालय स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है? तो अमरकंटक। अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चली थी? तो कलकत्ता में। तो भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चली थी? कलकत्ता में चली थी। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, विश्व में आभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है, जो कि ये विश्व में आभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 1929 में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है, कि सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग, जो कि ये सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर, जो कि ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? तो पोखरण में होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, रेबीज का टीका किसने बनाया था? तो लुईस पास्चर ने बनाया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम, जो कि ये दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है, गीतांजलि की रचना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि की रचना किया गया था। गीतांजलि की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। गीतांजलि के लिए ही रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट।
एनी बेसेंट, जो कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? तो सीसा। सीसा जो कि ये सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो शनि। तो कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो शनि। फिर क्वेश्चन नंबर 55 है भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है? तो गंगा नदी को। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो कि ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 57 है भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट, जो कि ये भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो केरल को। केरल को भारत में मसालों का प्रदेश कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है दूध में मिठास का क्या कारण होता है? तो लैक्टोस। लैक्टोस के कारण दूध में मीठापन होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है भारत के प्रथम राष्ट्रपति किनकी पद पर मृत्यु हुई थी? तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि ये भारत के राष्ट्रपति थे, इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 62 है राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1955 में। 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 63 है लोकसभा के निर्वाचित के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? तो 25 वर्ष। तो लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होता है? तो 25 वर्ष होता है और राज्यसभा का 30 वर्ष होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है वायुसेना के कितने कमांड हैं? तो 7 कमांड हैं वायुसेना के। क्वेश्चन नंबर 65 है भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल है। तो भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है जाकिर हुसैन का संबंध है? तो तबला से। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो तबला से है। फिर क्वेश्चन नंबर 68 है थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। वायुसेना का भी मुख्यालय नई दिल्ली में है और थल सेना का भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में। तो भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डिमोस। डिमोस जो कि ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12। प्रारंभ में कितनी थी? तो 8 थी। तो भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं जबकि मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियाँ थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है गरसुप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर। शरावती नदी पर गरसुप्पा जलप्रपात स्थित है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो डिगबोई, जो कि ये असम में है डिगबोई। यहाँ से भारत के तेल के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध, जो कि ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है श्वेत क्रांति का संबंध है? तो दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है कौन सा सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि ये बांग्लादेश के फर्स्ट प्रधानमंत्री थे। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है विश्व का विशालतम रेगिस्तान कहाँ है? तो सहारा में। सहारा में विश्व का विशालतम रेगिस्तान स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 80 है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कोलकाता में थी। कलकत्ता में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 81 है महाभारत के रचयिता कौन थे? तो वेद व्यास, जो कि ये महाभारत के रचयिता थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है।
फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो सीसा। सीसा यह जो कि सबसे कम सक्रिय होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है, कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील, जो कि ये भारत की सबसे बड़ी झील है। फिर क्वेश्चन नंबर 86 है, जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तरांचल में यानी कि उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट पार्क स्थित है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 88 है, साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो केरल में। साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो केरल में है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है, सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य कौन सा है? तो झारखंड। तो सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो गुजरात में सबसे पहले लोक अदालत आयोजन किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 91 है, कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादन देश है? तो असम। तो कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? तो असम है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है, कौन सा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो अनुच्छेद 19A में। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 94 है, किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे ये जो कि भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है, नेफा। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश का नाम जो कि पहले नेफा था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 97 है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने एवं उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो रिएक्टर पैमाने एवं सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 98 है, सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। फिर क्वेश्चन नंबर 99 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन है? तो संतोष यादव, जो कि ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 100 है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इंदौर में। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इंदौर में स्थित है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 102 है, सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को प्रदान किया गया था। इनको गीतांजलि साहित्यकार के लिए दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 है, भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? तो कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है। यह भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो मद्रास में किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। तो भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 है, मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो माले है। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 109 है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 है, सौरमंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा है? तो 5वां है। तो सौरमंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो 5वां है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 है, भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन है? तो राष्ट्रपति। तो भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर सेनापति जो होते हैं वे राष्ट्रपति होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 112 है, विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? तो कोबाल्ट। विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? कोबाल्ट होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो कि ये संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, आइसलैंड। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 114 है, भोर का तारा मॉर्निंग स्टार
किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र। वीनस को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 है, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 116 है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है, जो कि ये सिनेमा जगत का सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के ही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा, जो कि ये गंगा नदी पर स्थित है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा है? तो नील आर्मस्ट्रांग, जो कि इस चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 119 है, सेब खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो गूदेदार पुष्पासन सेब के खाने योग्य वाला भाग कहलाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 121 है, मानवाधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो नेल्सन मंडेला, जो कि मानवाधिकार पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 122 है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 123 है, बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद 124 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 है, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो काबुल में। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो काबुल में स्थित है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 है, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो काबुल में। फिर क्वेश्चन नंबर 126 है, यामा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचना है। यामा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचना है। इसमें भी जितने क्वेश्चन दिए गए हैं वे सभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 127 है, बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। फिर क्वेश्चन नंबर 128 है, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना। भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था? तो तेलंगाना। जबकि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 129 है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रोनटंजन के द्वारा एक्सरे की खोज किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 130 है, किसने करो या मरो का नारा दिया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 131 है, साहित्य क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 132 है, चांदी का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? तो मैक्सिको, जो कि ये चांदी का सर्वाधिक उत्पादन देश है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 133 है, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 134 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 135 है, न्यूजीलैंड में पाई जाने वाले उड़न विहीन पक्षी कौन सी है? तो कीवी है। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़न विहीन पक्षी कौन सी है? तो कीवी है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 136 है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। फिर क्वेश्चन नंबर 127 है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देविका रानी इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि ये पहले व्यक्ति थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 138, बाँस क्या है? तो बाँस एक प्रकार का घास है। बाँस जो है एक प्रकार का घास होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 139 है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? तो विजय घाट पे है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 140 है, सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 141 है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में, जो कि ये बिहार में पड़ता है सासाराम, यहाँ पर शेरशाह का मकबरा स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 142 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 26 दिसंबर 1925 को किया गया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 143 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 144 है, सोमनाथ किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में।
सोमनाथ मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 145 है, सोनार यंत्र किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो नौ संचालकों के द्वारा सोनार यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 146 है, रेबीज का टीका किसने बनाया था? तो लुईस पास्चर के द्वारा रेबीज टीके की खोज किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 147 है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को। इनको भारत का फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 148 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 149 है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 150 है, चंद्र ग्रहण किस तिथि को घटित होता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। फिर क्वेश्चन नंबर 151 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे तो कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि ये स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बनाए गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 152 है, विश्व साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 153 है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 154 है, किस ग्रह को औसत घनत्व सबसे कम है? तो शनि का। शनि का जो है औसत घनत्व सबसे कम होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 155 है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 156 है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा, जो कि ये योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बनाए गए थे। और अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग कर दिया गया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 157 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो क्षोभ मंडल होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 158 है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 159 है, वायुयान की गति किससे मापी जाती है? तो टैकोमीटर से। टैकोमीटर से वायुयान की गति को मापा जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 160 है, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं कौन कौन से हैं? तो बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 161 है, स्वेज नहर जोड़ती है किसको किसको? स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 162 है, स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? तो अमृतसर में। अमृतसर पंजाब में स्वर्ण मंदिर भारत में स्थित है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 163 है, लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें जीवी मावलंकर भी कहा जाता है, ये लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 164 है, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 165 है, घड़ी में चाबी भरने में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 166 है, मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? तो मार्टिन कूपर, जो कि इनके द्वारा मोबाइल का आविष्कार किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 167 है, रोलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो 1919 में रोलेट एक्ट पास हुआ था। रोलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो 1919 में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 168 है, भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 169 है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। अभी हाल ही में इनका निधन भी हो गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 170 है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 171 है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो औरंगजेब के द्वारा बीबी का मकबरा बनवाया गया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 172 है, विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। तो विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 173 है, गुगली नामक शब्दावली किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। गुगली नामक शब्दावली जो है वह किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 174 है, विश्व में पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 175 है,
भाखड़ा नागलबाद किस राज्य में है? तो पंजाब राज्य में है। फिर क्वेश्चन नंबर 176 है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 177 है, मुख से निकली लार किस पाचन करती है? तो स्टार्च का। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो स्टार्च का। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 178 है, हैजा के जुगाड़ुओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 179 है, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो रूस है, जो कि ये विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है। फिर क्वेश्चन नंबर 180 है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है, जो कि ये विश्व का सबसे छोटा देश है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 181 है, विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो अजीजिया। अजीजिया जो कि ये विश्व का सबसे गर्म स्थान है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 182 है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव। जयदेव ये गीत गोविंद के रचयिता हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 183 है, आनंद मठ किसकी रचना है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की। आनंद मठ किसकी रचना है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 184 है, फिर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 185 है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 186 है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सा भाग लेते हैं? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 187 है, कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो केरल का। कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो केरल का है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 188 है, कन्याकुमारी किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 189, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मांडला में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मांडला में स्थित है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 190 है, कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो घर्षण। कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो घर्षण। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 191 है, किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण। केशिकत्व के कारण जो है लालटेन में तेल ऊपर चढ़ता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 192 है, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 193 है, किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 194 है, किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 195 है, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 196, कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 197 है, कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया, जो कि ये पागल कुत्ते को काटने से होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 198 है, कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यह ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करने वाली गैस है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 199 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर अंतिम है 200, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ऑटो हान के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया था। तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एग्ज़ाम के लिए 200 महत्वपूर्ण जीएस को सॉल्व किए हैं, जो कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीएस है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।